अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। अब रियासत कर्नाटक भी यूपी की तरह मजहबी तशद्दुद का मरकज बनता जा रहा है, इसे अलग से बोलने की जरूरत नहीं है। लिहाजा मामलों में इजाफा जरूर होता जा रहा है और जिस तेजी से मुसलमान, दलित और ईसाइयों को निशाना बनाने की वारदातों में इजाफा होता जा रहा है, यकीनन लम्हे फिक्र है। अब ये क्यों बढ़ रहा है और इसके पीछे क्या मंसूबा, क्या साजिशें हैं, ये सभी जानते हैं और सभी समझ भी रहे हैं। यकीनन इन बातों को रोकने का जिम्मा हुकूमतों के साथ इंतजामिया का भी होता है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इन्हीं के इशारों पर, इन्हीं की सरपरस्ती में तमाम कामों को अंजाम दिया जा रहा है। पिछले कुछ अगर बड़ी वारदातों का ही जिक्र किया जाए तो तवील फहरिस्त है। शायद ही कोई दिन अब कर्नाटक में गुजरता होगा जिस दिन किसी मुसलमान, दलित या ईसाई को निशाना नहीं बनाया जाता हो। पूरे देश में अब यही एक काम बन गया है, क्योंकि अब सियासी पार्टियों को मालूम हो चुका है कि इख्तियार की सीढ़ी इसी नफरत की आग के जरिए से हासिल किया जा सकता है। आज इस पर फिर बोलना जरूरी समझा, क्योंकि आज कोलार जिला के मुलबागिलू कस्बे के सरकारी स्कूल इहाते में कुछ मुस्लिम तलबा जुमे की नमाज अदा करते थे, जिसे लेकर हिंदू तंजीम के अफरादों ने इस पर एतराज कर हंगामा बर्पा करने की कोशिश की। मामले को इतना बड़ा करने की कोशिश की गई कि अब वजीर आला को तक इसमें दखल देकर कार्रवाई की मांग की जा रही है। हासिल इत्तला के मुताबिक मुलबागिलू कस्बे के सरकारी स्कूल इहाते में पिछले कुछ महीनों से दोपहर खाने के वक्त में जुमा की नमाज अदा की जा रही थी। जाहिर है कुछ फिरका परस्त ज़हनियत के अफरादों को ये नागवार गुजरा और इन्हें गुजरना भी चाहिए, और इन्होंने इस पर हंगामा बर्पा करने की कोशिश करते हुए स्कूल इंतजामिया को घेरने की कोशिश की। यहाँ तक वजीर तालीम कोलार के एमपी मुनिस्वामी जिला तालीम महकमा से जवाब तलब किया गया। जिला तालीमी अफसरान ने स्कूल इंतजामिया से जुमे की नमाज पर सवालात पूछे। कुछ ने ऐसा ना होने की बात कही तो कुछ ने इसे रोकने का भी भरोसा दिलाया। हिंदुत्ववादियों की जानिब से एहतजाज तक किया गया। आखिर में मामले को किसी तरह काबू पाएगा। स्कूल प्रिंसिपल उमा देवी ने तो लाइल्मी का इजहार किया। उमूमन हमने देखा होगा कि मुस्लिम माशरे में जब लड़का या लड़की बालिग होती है तो नमाज फर्ज हो जाती है। यह और बात है कि हम कितने फर्ज नमाज को अदा करते हैं, इसका हिसाब किताब अलग हो सकता है। और नमाज या किसी भी धर्म की इबादत करना कोई गैर कानूनी अमल के आइन के खिलाफ नहीं है, बल्कि एक और इत्तला के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि जुमे की नमाज को मुस्लिम बच्चे मस्जिद जाया करते थे। आने में अक्सर देरी होती थी, जिससे क्लासेस को देर पहुंचना होता था। लिहाजा स्कूल ने सहूलत की खातिर बच्चों को स्कूल इहाते में ही नमाज अदा करने की इजाज़त दी थी, और तब से कुछ ही मिनटों की नमाज के बाद दोपहर की छुट्टी में ही क्लासेस में बच्चे जाया करते थे। पर जिन्हें सिर्फ नफरत ही फैलाने की तालीम दी जाए वो अमन सुकून को कहाँ पसंद करते। अभी भी उड़पी का मसला जारी है। महज स्कार्फ पहनने को लेकर स्कूल इंतजामिया ने क्लासेस में बैठने से मना कर दिया। यह और बात है कि समीर की तरह कईयों को शहीद भी किया जा रहा है, और यह तो आजकल हर रोज का मामला बनता जा रहा है। खैर, महज स्कार्फ पहनने को लेकर स्कूल इंतजामिया ने इन्हें क्लासेस में बैठने से मना कर दिया, जिससे आज भी 6 लड़कियां क्लासेस के बाहर बैठ रही। सवाल ये उठता है कि आखिर मुसलमानों को या फिर किसी भी मजहब के लोगों को अपने हिसाब से अपनी तहजीब तमद्दुन के साथ जीने का हक देती है, तो ये कौन लोग हैं? क्या ये मुल्क के समाज के या धर्म के ठेकेदार हैं जो हर वक्त किसी समाज को निशाना बनाने के लिए तशद्दुद को फैलाते रहते हैं? जहाँ ऐसे फिरका परस्तों पर कार्रवाई करने की बजाय इंतजामिया हुकूमत उन मजलूमों पर ही कार्रवाई कर अपनी बहादुरी का सबूत देती है। इससे बढ़कर शर्म की बात क्या हो सकती है? क्या कभी किसी मुसलमान ने तकरीबन सभी स्कूलों में होती पूजा पाठ पर रोक लगाने की कभी मांग की है? यहाँ तक अदालत, पुलिस थानों और तकरीबन सभी सरकारी महकमाओं में आपको मंदिर या फिर दिगर त्योहारों को मनाते हुए देखा होगा। सरकारी तौर पर तो इसे अब भगवा गमछा पहनकर पूजा पाठ की जाती है, पर किसी ने कभी ऐतराज या सेक्युलर मुल्क में या धर्मनिरपेक्षता की सरहदों को फलांगने का इल्जाम नहीं लगाया, और ना ही किसी धर्म को, मजहब, तहजीब पर सवालात खड़े किए। लेकिन अब तो मुसलमान, दलित या फिर ईसाइयों को निशाना बनाना गोया सरकारी काम बनता जा रहा है। कई स्कूलों में नमाज अदा की जाती है, और इसमें गलत क्या है? सभी को अपने मजहब के मुताबिक जीने का हक है, और यह हक इस मुल्क के संविधान ने हमें दिया है। क्या इस तरह महज किसी एक समाज की इबादत को रोककर मुल्क के संविधान को पामाल नहीं किया जा रहा? क्या ये लोग देश विरोधी साबित नहीं हो सकते? क्या इन पर सख्त दफाओं के तहत कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ताज्जुब तो इस बात पर होता है कि मुसलमानों पर जब कोई फिरका परस्त या हिंदुत्ववादी निशाना बनाता रहता है तो पुलिस या सरकारी महकमा बजाय शरपसंदों पर कार्रवाई करने के मजलूमों पर ही मुकदमे दायर कर संविधान की कसम को पूरा करते रहते हैं। आखिर रियासत कर्नाटक से पूरे मुल्क को क्या पैगाम देना चाहते हैं फिरका परस्त?
क्या हम यूपी से भी आगे बढ़ने की बात कहना चाहते हैं? आखिर संविधान पर अमल करने की बजाय फिरका परस्तों के हक में फैसला देना कहां तक दुरुस्त है? सबसे हैरानी की बात तो यह है कि अपने आप को सेक्युलर समझने वाले भी आवाज उठाने की बजाय खामोश रहते हैं। और यही खामोशी न सिर्फ कर्नाटक बल्कि इस देश को लेकर डूबने वाली है। इसका शायद अंदाजा इन शरपसंदों हिंदुत्ववादियों को नहीं है। एकता, अखंडता, भाईचारगी इस मुल्क की रूह है, आत्मा है। इसका कत्ल न होने देना। पर उन लोगों को इसकी कोई परवाह नहीं है जो इस मुल्क के संविधान को ही बदलना चाहते हैं, और वही लोग रोज इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। बढ़ते फिरका परस्ती के खिलाफ आवाज उठानी होगी और सभी देश प्रेमियों का फर्ज है, क्योंकि इस मुल्क में जो नफरत फैलाना चाहते हैं यही असल देश विरोधी और देशद्रोही है। देशद्रोही जो भी किसी समाज को निशाना बनाकर देशभक्ति का फर्जी सर्टिफिकेट बांटते रहते हैं, देशभक्त और देशद्रोह के असल फर्क को समझने की जरूरत है। लिहाजा इसी सोच और फिक्र को जल्द खत्म करना होगा। नफरत की जगह पर प्यार मोहब्बत को बांटना होगा। सभी को अपने मजाहिब, अपनी तहजीब, संस्कृति के साथ रहना होगा, वरना यह मुट्ठी भर नफरती चिंटू देश की एकता अखंडता को खत्म कर मुल्क को तबाह कर देंगे। और जब संविधान नहीं रहेगा तो समझ लो कि देश भी नहीं रहेगा। नमाज, पूजा, अजान, आरती, प्रेयर ये इसी मुल्क की खूबसूरती है और इसे बरकरार रखने की जिम्मेदारी हम सभी भारतीयों की है, जिसे हमें बखूबी निभाना होगा। दिन ब दिन कोरोना मजाक बनता जा रहा है। अब सियासी लीडरान भी खुलकर कोरोना पर लतीफे सुनाते नजर आ रहे हैं। आज साबिक वजीर आला और कांग्रेस का सिद्धरामैया ने वजीर आला बसवराज बोम्मई को कोरोना कैसे हुआ कहते हुए कहा कि अगर कर्नाटक में मेकेदाटू पदयात्रा से कोरोना फैल गया है, क्या भाजपा लीडरों को कैसे कोरोना हुआ? फिर ऐसे तंजिया सवालात भी किए। मतलब कांग्रेस की रैली से कोरोना फैल रहा है तो क्या भाजपा लीडर भी शरीक हुए थे? ऐसा पूछना तो नहीं चाहते थे, ऐसा भी कहा जा रहा। जाहिर है अब सियासी लीडरों का कोरोना को लेकर बदलता नजरिया देखा जा रहा है। कुछ लोगों ने तो कोरोना को 2022 में ही खत्म कर दिया। ऐसा कयास लगाते हुए आने वाले दिनों में किसी तरह की पाबंदियां आयद करना हुकूमत के लिए मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि वैसे भी अब अवाम ने कोरोना को संजीदगी से लेना छोड़ ही दिया है। हर रोज बढ़ते मरीजों के मद्देनजर अब अवाम ने रोजमर्रा की जिंदगी को जीना सीख लिया है। अब कोरोना को अवाम भी कुछ कुछ समझने लगी है। तीसरी लहर की इश्तिहारबाजी तो की गई थी, लेकिन अवाम की बढ़ती नाराजगी का भी एहसास हुकूमतों को होने लगा है। अब पहली दूसरी लहर की तरह डर का खौफ का बाजार गर्म करना भी काफी मुश्किल था। लिहाजा अब लोग इसलिए भी जान बहक नहीं हो रहे क्योंकि वैक्सीन के दोनों डोज लेने की बात आगे बढ़ाई जा रही थी, जबकि रिपोर्ट के मुताबिक लाखों लोगों ने वैक्सीन न लेने की बात भी सामने आ रही है, जबकि वैक्सीन सर्टिफिकेट तो सभी को मिला हुआ है। मतलब जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं ली वो लोग बीमार या मर गए ऐसा नहीं है। लिहाजा हुकूमत 100% वैक्सीन का क्रेडिट लेते देखी जा रही है। अब सियासी लीडरों का कोरोना को लेकर तंज कसना भी क्या वाकई कोरोना मर्ज भी था, ऐसा सवाल अब अवाम के जहनों में आना लाजिम हो गया है क्या? इस तरह की चर्चा भी है अब देखी जा रही। नरगुंद गदग में हिंदुत्ववादियों की जानिब से मुस्लिम नौजवान समीर शाहपुर का बेरहमी से कत्ल किया गया। भीम आर्मी की जानिब से शहीद समीर शाहपुर के घर वालों से भीम आर्मी के कारकुनान ने मुलाकात फरमाई और इंतजामिया से मिलकर मुजरिमों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। वाज़ह है कि भीम आर्मी मजलूमों पर होने वाले जुल्म सितम पर आवाज उठाती है। बेलगाम शहर से भी भीम आर्मी कारकुनान ने इसमें शिरकत फरमाई। आजकल लक्ष्मी हेब्बाळकर कांग्रेस कायद सतीश जारकिहोली की तारीफ करते थकते नहीं देखा जा रहा। आज भी एक इजलास में उन्होंने सतीश जारकिहोली को लेकर तारीफ के पुल बांधने शुरू किए। अपने भाई चंद्रा झट्टीवली की जीत के बाद लक्ष्मी हेब्बाळकर सतीश जारकिहोली से काफी मुतासिर हो चुकी है, ऐसा कहा जा रहा है। लिहाजा इनके जीने का तरीका, इनका सियासी, समाजी और तिजारती अंदाज भी काफी तजर्बा सिखा देता है इंसान को किस तरह सादगी इख्तियार करनी चाहिए, ऐसा भी इस वक्त उन्होंने कहा। ನಾನು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಿದ್ರೂ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಲಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಲಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ಅದರ ಅರ್ಥ, ಈಗ ಏನು ಒಂದು ಚೊಕ್ಕದಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯಿತು. ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ವಿನೂತನವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ, ಸಮಾಜವನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸ್ತಾರೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಪ್ರೇರೇಪಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ರೈಡ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ನಾನು ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ US ಹೋದಾಗ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿದೆ 2010ರಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾನು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಹತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸತೀಶಣ್ಣ ಜಾರಕಿಹೊಳಿಯವರು ಅಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಅದರಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವಿನೂತನವಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಬಂದರು.
आज सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो चुका है, काफी बेलगाम का है, जिसमें एक शख्स सड़क हादसे में जख्मी पड़ा हुआ है। यह सड़क हादसा बेलगाम बीजापुर अथनी के करीब का है, लिहाजा सियासी लीडरान के नामों के साथ बजाय सियासत और एक दूसरे को निशाना बनाने के एक दूसरे को नाकामी के लिए जिम्मेदार ठहराने से बेहतर सड़क बनाने की तरफ तवज्जो देने की भी बात करते इस वीडियो में देखा गया। आइए इस वीडियो को भी देखते हैं, जिसका तस्करा आज दिन भर रहा। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। ये कागवाड़ तालूका ಮತ್ತು ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಾ MLAಗಳ ಶಾಸಕರ ಶ್ರೀಮಂತ ಪಾಟೀಲ ಮಹೇಶ್ ಕುಮಟಳ್ಳಿ ಆಧಾರೋ ಏನು ಸತ್ತಾರೋ ಈ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಬಿ ಆದಾನೋ ಏನು ಸತ್ತಾನ ಏನು ತಿಳಿವತ್ತು ಈ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜಾಪುರ ಟು ಕೋಲಾರ ಬಿಜಾಪುರ ಟು ಬೆಳಗಾವಿ ರೋಡ ಹದಗೆಟ್ಟು ಹೋಗೈತಿ। ಹಿಂಗೆ ಬಸ್ ಡ್ರೈವರ್ ಈಗ ಈ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ದವಂಗೆ ಹೊಡೆದ ಹಿಂಗೆ ವಾರದಾಗ ಏನ್ರ ಒಂದು 7-8 ದಿವಸ ವಾರದಾಗ 7-8 ಸಾಯ್ಲತ್ತಾವು। ಈ ಒಬ್ಬರ ಮ್ಯಾಗ ಒಬ್ಬರು ಟೀಕಾ ಮಾಡೋದು ಹೊಯ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಿಡ್ರು, ಇದು ಹಾದಿ ಆದ ಪೈಲ ಮಾಡ್ರಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬರ್ತಾವು, ರೈತರ ಕಬ್ಬು ಬರ್ತಾವು, ಈ ರೀತಿ ಈಗ ಬಸ್ ಡ್ರೈವರ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡೋದು ಬಸ್ ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ಈಗ ಹಾಸಿದ್ವಿ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ದವಂಗ। ಈಗ ಸ್ವಂತ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮಾಗ ಮೊನ್ನೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಅದು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿ ಮನ್ಯಾಗ ಬಿಟ್ಟಿದೆವು। ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ದವ್ರಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತಾರೋ। ಮತ್ತು ಈ ರೀತಿ ರೋಡ್ ಐತಿ, ರೈತರೇನು ಹೊಯ್ಕೋಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರ್ಲೆ। ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಯಾವ ಗೋವಿಂದ ಕಾರಜೋಳ ಎಲ್ಲದೀವು ಇವು, ಮತ್ತು ಮಹೇಶ್ ಕುಮಟಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲದೀವು, ಶ್ರೀಮಂತ ಪಾಟೀಲ್ ಅದಾನೇನು ಸತ್ತಾನೂರು ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಬೆಂಗಳೂರದಾಗ ಕೂತು ಹೊಯ್ಕೋತಿರ್ಲಕ್ರು। ಇವು ಕರ್ನಾಟಕ MLA ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾಗ ಹೋಗಿ ಬೀಳ್ತಾನೆ, ಅವಂದು ಯಾವ ಮಾತಾಡಂಗಿಲ್ಲ ನೀವು। ಒಬ್ಬರ ಮ್ಯಾಗ ಒಬ್ಬರು ಟೀಕಾ ಮಾಡೋದ ಹೊಯ್ಕೋದ ಬಿಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಾಗ ರೋಡ್ ಮಾಡ್ರಿ। ಈಗ ಇವು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅದು ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಬಿಜಾಪುರ ಟು ಬೆಳಗಾವಿ ರೋಡ್ ಇದು ಹೊಯ್ಕೊಳತೈತಿ। ಜನ ಡೈಲಿ ಬಿದ್ದು ಸಾಯ್ತಾ ಇರತ್ತವ್ರು। ಈ 108 ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ದವ್ರ ಮಿರಜ್ದಾಗ ಹೋದ ತಲೆ ನೋವು ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ದವಾಖಾನ್ಯಾಗ ಹೋಗಿತ್ತಾರು, 5,000 ಕಮಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದುಬಿಡ್ತಾರು। ಅಲ್ಲಿ ದನ ಕಡ್ದ ರೈತರ ರಕ್ತ ಹಿರಿತಾರಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಾಗ ಮಿರಜ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾಗ ರೋಡ್ ಮಾಡ್ರೆ ಗೋವಿಂದ ಕಾರಜೋಳ। ನಿಮ್ಮ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಕೀಳಕ್ಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ತೊಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡತ್ತಿಪ್ಪ ನೀ? ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ತೊಗೊಂಡು ಏನು ರೋಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಿ, ಏನು ಮಾಡಿದಿ? ಇವ್ ಬಸವರಾಜ್ ಯತ್ನಾಳ ಎಲ್ಲಾರ ಬದಲ್ ಟೀಕಾ ಮಾಡೋದು ಬಿಡು, ಬಿಜಾಪುರ ಟು ಬೆಳಗಾವಿ ಪೈಲ ರೋಡ್ ಮಾಡೋದು ಮಾತಾಡ್ರಿ। ನೀವು P. ರಾಜು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಟೀಕಾ ಮಾಡ್ತಿ, ಏನು ನಿಂದ ಪೈಲ ಕುರ್ಚಿದಾಗ ಹರುಗಿರಿ ಟು ಉಗಾರ ಹರುಗಿರಿ ಟು ಕಾಗವಾಡ ಪೈಲ ರೋಡ್ ಮಾಡ, ಹರುಗಿರಿ ಟು ರಾಯಬಾಗ್ ರೋಡ್ ಮಾಡ। ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಾಗ ಬಿ ಜನ ಬಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ದವಾಖಾನ್ಯಾಗ ಮಿರಜ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾಗ ಬೀಳತ್ತಾರ। ಎಲ್ಲ ಒಬ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಟೀಕಾ ಮಾಡೋದು ಬಿಡ್ರಿ, ರೊಕ್ಕ ಗಳಿಸೋ ಸಂಬಂಧ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ। ಏನ್ರ ಜರ ರೈತರದ ಜನರದ ಕಾಳಜಿ ಮಾಡೋರ್ದಾರ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡ್ರಿ। ಇಲ್ಲಿಕ್ರ ಸುಮ್ ಮನ್ಯಾಗ ಬಾಲ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಮನ್ಯಾಗ ಬೀಳ್ರಿ। ಈಗ ಡೈಲಿ ಸಾಯ್ಲತ್ತಾವ, ಯಾರು ನೋಡವ್ರಿ ಇದೆಲ್ಲ ಡೈಲಿ ಸಾಯ್ಲತ್ತಾವ। ಹಿಂಗೆ ಕಾಗವಾಡ ತಾಲೂಕಾ ಬಿಜಾಪುರ ಟು ಬೆಳಗಾವಿ ಹವೆ ಇದೆ। हज़रत सैयद शाह अली पाशा दामद बरकातुहुल कुद्सिया ये तशरीफ फरमा है। इनके मुकद्दस हाथों से इस इंग्लिश एडिशन का जो है ना बयान मुनाफत जो आज जो है शाये हो रहा है, इसका जो है इफ्तिताह जो है इनके मुकद्दस हस्तियों के हाथों से जो है ना इसकी शुरुआत इफ्तिताह होने जा रहा है। लिहाजा बाशिबान सज्जादा रशीम हज़रत सैयद उमर पीर बाशिबान सैयद शाह अली पाशा इनके हाथों से इस मुकद्दस किताब की इफ्तिताह हो रही है। जलवा फरमा है पयामे मारिफत के मुसन्निफ पयामुल हक शाह कादरी दामद बरकातुहुल कुद्सिया, इन मुकद्दस हस्तियों के हाथों से इस बाबरकत किताब की इजरा हो रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरे वर्क सामने करें सर, सरे वर्क सामने सरे वर्क सामने करें, इसको सामने करें।
नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व फ़ज़्ल बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अफ़ज़ल सलवातिक व अदद मालूमातिक व बारिक व सल्लिम। आज इस नूरानी मजलिस को जो सजाई गई है, बैंक ऑफ इंडिया है, यहाँ पे चलन भरने के लिए आया तो नेशनलाइज बैंक है। ये यहाँ पे नेटवर्क नहीं है, आप देख सकते हैं नो नेटवर्क करके यहाँ पे लिख के लगाया है। सुबह भी आया था 10 बजे, तब भी नेटवर्क नहीं।